टैली प्राइम का न्यू रिलीज 3.0 लॉन्च होने वाला है। तो बहुत ही नई नई फीचर्स के साथ टैली प्राइम देखने को मिलेगा। क्या नया अपडेट आया है 3.0 में, वो प्रैक्टिकली डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। ऐसे फीचर्स मिलने वाले हैं कि जो फीचर्स यूज़ करने के लिए पैसा देना पड़ता था, अब 3.0 में फ्री में मिलने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उषा। आप लोगों का स्वागत है A1 सॉल्यूशंस का यूट्यूब चैनल पे। आप इस चैनल पे पहले बार देखते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आगे भी आपको नॉलेजेबल वीडियो शेयर करूंगी तो मिलते रहेगा। तो मैं 4 अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट है मल्टी ब्रांच GSTN, देन टैक्स रेट सेटअप, थर्ड है ऑटो GSTR 2 रिकॉन्सिलिएशंस, फोर्थ एडवांस फिल्टर। सबसे पहले बात करते हैं मल्टी ब्रांच GST के बारे में। तो इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक मैंने शेयर कर दे रही हूँ। तो ये एक बार तब देख लीजिएगा ये वीडियो। तो मैं छोटा करके एक बार मैं बोल भी दे रही हूँ। तो फर्स्ट अब GSTR 1 रिपोर्ट अब जब देखते थे रिलीज 2.1 में, तो वो टाइम आपको ऐसे दिखता था। डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स, देन स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, देन GST रिपोर्ट, GSTR 1, GSTR 2, GSTR 3B ऐसे करके शो होता था। अभी 3.0 में मैं जब GST रिपोर्ट देखने के लिए चाहूँगी तो देखिए ऐसे करके शो होगा। GSTR 1, GSTR 3B यहाँ पे, देन यहाँ पे आपको मिलेगा GSTR 1 रिकॉन्सिलिएशन, 2A रिकॉन्सिलिएशन, चैनल रिकॉन्सिलिएशन एंड GST यूटिलिटीज़। तो मल्टी ब्रांच वाइज अलग अलग कंपनी क्रिएट करनी पड़ती थी पहले। तो इस सॉफ्टवेयर में अभी आपको जो दोनों ब्रांच को ही एक साथ आप मेंटेन कर पाओगे। GSTR 1, GSTR 2, 3B सारा डेटा सिंगल कंपनी पे ही मिल जाएगा। चाहे तो आप अलग अलग स्टेट वाइज भी देख सकते हैं, मिक्सड करके भी देख सकते हैं। तो ये मल्टी GST का बारे में जो मैंने वीडियो अपलोड किया है वो एक बार आप प्लीज़ चेक कर लीजिए। अब तक जो हमें टैली 2.1 के अंदर जो कंपनी बनता था वो 5 डिजिट का होता था। अभी रिलीज 3.0 में ये 6 डिजिट का हो गया है, तैयार हो रहा है 6 डिजिट का। ये भी मेजर चेंजिंग्स हुई है टैली प्राइम रिलीज 3.0 के अंदर। टैली प्राइम रिलीज 2.1 में E11 कंपनी फीचर्स के अंदर हम लोग GST को एनेबल करते हैं तो ऐसा करके विंडो शो होता है कि एनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसको हम लोग यूज़ करने के बाद जो स्टेट है वो रजिस्ट्रेशन है वो एक ही रजिस्ट्रेशन करने के लिए ऑप्शन देता था। अभी टैली प्राइम रिलीज 3.0 में मैं जब E11 प्रेस करूँगी तो एनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स का ऑप्शन मिलेगा। देन यहाँ पे येस करना पड़ेगा। देन यहाँ पे देखिए शो हो रहा है GST रजिस्ट्रेशन। मेरा यहाँ पे दोनों कंपनी का रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी शो हो रहा है। आपको चाहिए कि और एक स्टेट पे आपका काम चल रहा है तो आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा। तो मान लीजिए आपको दिल्ली है तो दिल्ली रजिस्ट्रेशन के लिए आपको काम करना है, तो यहाँ पे स्टेट दिल्ली सेलेक्ट करना है। देन आपको इनवॉइस एप्लीकेबल है तो आपको येस करना है। देन यहाँ पे देखिए शो हो रहा है रजिस्ट्रेशन नेम दिल्ली रजिस्ट्रेशन, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि क्रिएट अनदर GST रजिस्ट्रेशन फॉर द कंपनी, कि यहाँ पे आप और भी रजिस्ट्रेशन आप क्रिएट कर सकते हैं टैली प्राइम रिलीज 3.0 में। तो ये हम लोगों का मेन कंपनी है। तो मैं इसको सेव करूँगी तो यहाँ पे शो हो जाएगा कि कितना कंपनी यहाँ पे शो हो रहा है। देखिए इतना रजिस्ट्रेशन यहाँ पे शो हो रहा है स्टेट वाइज एक ही कंपनी का। ये आप लोगों का मेन कंपनी है, इसका ब्रांच कहाँ पे है वो यहाँ पे शो हो रहा है। अभी टैली प्राइम रिलीज 2.1 में प्रेजेंटली हम लोग लीजर क्रिएट करते हैं तो वो टाइम एक्सपेंसेस का लीजर में क्रिएट कर लेते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता था कि इस GST एप्लीकेबल करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलता था कि ऑल्टर GST डिटेल्स। हम लोगों को यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, HSN, टैक्सेबिलिटी, इंटीग्रेटेड टैक्स कितना है वो यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ता था। अभी रिलीज 3.0 के अंदर
आपको ये सब करने का ज़रूरत नहीं है। आपको लेजर क्रिएट करना है तो एक लेजर क्रिएट करके दिखाती हूँ। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जा रहा है इन जीएसटी एप्लीकेबिलिटी का। यहाँ पे आप एप्लीकेबल कर रहे हैं तो यहाँ पे ही आपको डिफाइन करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन है एप्लीकेबल, देन HSN डिटेल्स प्रोवाइड करने के लिए तीनों ऑप्शन यहाँ पे अभी प्रोवाइडेड है कि एज पर कंपनी ग्रुप, कि एज पर कंपनी ग्रुप ने अपने कुछ प्रोवाइड करके रखा है तो वो ही यहाँ पे कैप्चर करेगा। देन स्पेसिफाई डिटेल्स हियर, देन यहाँ पे अभी यहाँ पे आप प्रोवाइड करना चाहते हैं तो स्पेसिफाई डिटेल्स यार यहाँ पे आपको प्रोवाइड करना है। देन यूज़ GST क्लासिफिकेशन, अपने कुछ क्लासिफिकेशन करके रखा है तो वहाँ से ही वो पिक कर लेगा। तो मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई डिटेल्स शेयर कर रही हूँ। तो ये HSN यहाँ पे आपको क्या होगा वो आपको देना है। डिस्क्रिप्शन आपको जो देना चाहते हैं तो यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा। देन GST रेट के लिए सेम प्रोसेस है कि आप कंपनी ग्रुप के हिसाब से लेना चाहते हैं कि यहाँ पे आप डाल सकते हैं स्पेसिफाई स्लैब बेस रेट, यूज़ GST क्लासिफिकेशन, जो जहाँ पे आपने मेंशन करके रखा है वैसा आप ये पिक कर सकते हैं, वो वापस से फेच हो जाएगा। और चाहे कि आप स्पेसिफाई डिटेल्स शेयर करने के लिए ऑप्शन लेते हैं तो यहाँ पे आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि ये एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का ये लेजर 18% का है या 12%, देन टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स है कि सर्विस, वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये है हम लोगों का GST टैक्स रेट सेटअप के लिए ऑप्शन। तो ये आपको देखने के लिए मिलेगा टैक्स रेट सेटअप के लिए। चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। टैली प्राइम रिलीज 2.1 में हम लोग स्टॉक आइटम कुछ क्रिएट करते थे तो कहाँ पे सेटअप करना पड़ता था रेट, वो मैं आपको एक बार दिखाती हूँ। क्रिएट, देन स्टॉक आइटम, यहाँ पे GST को एप्लीकेबल करने के बाद इसके ऊपर एंटर करने के बाद ऑप्शन मिलता था HSN टैक्सेबिलिटी इंटीग्रेटेड टैक्स के लिए। अभी रिलीज 3.0 में एक आइटम मैंने क्रिएट कर लेते हो। देखिए यहाँ पे ही आपको मिल जाएगा GST एप्लीकेबिलिटी का, देन यहाँ पे ही आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा HSN डिटेल्स एंड GST रेट डिटेल्स, यहाँ पे ही आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। वो येस करके अंदर नहीं जाना पड़ेगा अभी रिलीज 3.0 में। तो यहाँ पे भी सेम ऑप्शन है लेज़र के तरह ही। HSN डिटेल्स के लिए आप कंपनी से भी इसको फेच कर सकते हैं, आप चाहे तो डिटेल्स यहाँ पे भी डाल सकते हैं कि स्पेसिफाई डिटेल्स हेयर करके HSN आप डाल सकते हैं। देन GST रेट के लिए वो कि आपने कुछ क्लासिफिकेशन क्रिएट करके रखा है तो GST क्लासिफिकेशन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एज पर कंपनी बुक भी आप ग्रुप भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो स्पेसिफाई डिटेल्स यार ये ऑप्शन भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और एक बड़ी बात है कि हम लोग सेल्स एंड परचेस का टाइम में मैंने कहीं पे HSN या GST रेट प्रोवाइड करने के लिए भूल गई तो वो टाइम सेल्स एंड परचेस एंट्री करने का टाइम पे भी हम लोग ये रेट प्रोवाइड कर सकते हैं, वहाँ पे भी ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। अभी जो पॉइंट के बारे में मैं आपको बोलूँगी कि होता है कि कस्टमर अभी अनरजिस्टर्ड है, कुछ महीने के बाद कस्टमर रजिस्टर्ड हो गया है, तो वो टाइम टैली प्राइम रिलीज 2.1 में क्या होता था कि नया लेजर क्रिएट करना पड़ता था वो रजिस्टर्ड करने के लिए वो कस्टमर को। तो अभी मान लीजिए वो कस्टमर के साथ बात हुआ है कि उन्होंने अभी अनरजिस्टर्ड था, तो जनवरी मंथ से उन्होंने फ़ोन पे बात हुआ है कि वो रजिस्टर्ड हो गया है, GST नंबर उनको मिल गया है। तो एक फ़िलहाल मैं अभी आपको एक लेजर क्रिएट करके आपको दिखाती हूँ। फर्स्ट में एक बार अनरजिस्टर्ड कर लेती हूँ। अभी मैंने एक लेजर क्रिएट कर दिया, देन अभी ऑल्टर कर रही हूँ कि उन्होंने अभी रजिस्टर्ड हो गया है, अभी उनको रजिस्टर्ड करना है अनरजिस्टर्ड से। सेलेक्ट कर लेती हूँ। देखिए यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है, तो यहाँ पे मैंने रेगुलर पे क्लिक कर रही हूँ एंड उनको GST नंबर प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो देखिए
ऑटोमेटिक आ जाएगा कि इफ़ेक्टिव डेट फॉर रिवाइज जीएसटी डिटेल्स, कि कब से ये इफ़ेक्ट हो रहा है आपका, वो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो वो टाइम आपको सेलेक्ट करना है, न्यू इफ़ेक्टिव डेट, कब से ये एप्लीकेबल हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने देखे सेव कर दे रही हूँ। तो ये ऑप्शन भी अभी आपको टैली प्राइम रिलीज 2.0 के अंदर नहीं था, अभी 3.0 में ये मिलने वाला है। तो ये भी एक मेजर चेंजिंग हुआ है टैली प्राइम रिलीज 3.0 के अंदर। चलिए दोस्तों, अभी देख लेते हैं GSTR 2A रिकॉन्सिलिएशन सिंप्लीफाइड एक्सपीरियंस। तो फर्स्ट में ओपन कर लेती हूँ डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, देन GST रिपोर्ट्स, देन GSTR 2A रिकॉन्सिलिएशन। देन यहाँ पे मैंने कंपनी टैक्स रजिस्ट्रेशन सिलेक्ट कर लेती हूँ। देन यहाँ से मैंने फर्स्ट कर्नाटक का रजिस्ट्रेशन सिलेक्ट किया। देन मैं इंपोर्ट कर रही हूँ, मेरे पास एक फाइल है जेसन फाइल, वो मैं इंपोर्ट कर रही हूँ डेस्कटॉप से। देन यहाँ पे ये इंपोर्ट हो जाएगा कर्नाटक का रजिस्ट्रेशन के लिए। तो टोटल ट्रांजैक्शन प्रोसेस एंड ट्रांजैक्शन इंपोर्टेड टोटल 9 शो हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए ब्लू करके और ब्लैक करके शो हो रहा है कि कितना इम्पोर्टेड है, कंपैरिजन ऑफ बुक्स एंड पोर्टल के लिए। तो मैं वाउचर वाइज चेक कर रही हूँ। वाउचर वाइज चेक करने के बाद यहाँ पे शो हो जाएगा कि बिल कितना मिसमैच है, मिसमैच इन रिटर्न पीरियड, अवेलेबल ओनली इन बुक्स, अवेलेबल ओनली ऑन पोर्टल, एक्सक्लूडेड बट अवेलेबल ऑन पोर्टल। यहाँ पे सब शो हो जाएगा कि कितना रिकॉन्साइल्ड है। यहाँ पे तीनों बिल रिकॉन्साइल्ड शो हो रहा है, रिकॉन्साइल शो हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए एक बिल नंबर है जो 8876,534, ऊपर पे देखिए सेम ही बिल नंबर है, बट एक हाइफन है, इसीलिए वो अवेलेबल ओनली बुक्स करके शो हो रहा है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, F11 फीचर्स पे जाना है। देन रजिस्ट्रेशन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा इग्नोर स्पेशल कैरेक्टर यूज इन वाउचर। तो न्यू इफेक्टिव डेट यहाँ पे डालना पड़ेगा कि कब से ये एप्लीकेबल हो रहा है। देन ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तो ये अपडेट हो जाएगा वाउचर्स में। देन देखिए एक बिल ऑलरेडी इंक्लूड हो गया है रिकॉन्साइल्ड के अंदर। अभी और एक बिल आपको दिखाती हूँ। देखिए फास्ट में 0000 करके है, और जो बुक्स में अवेलेबल है वो सिर्फ नंबर 55342 है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, F11 पे जाना है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स को येस करना है। देन GST रजिस्ट्रेशन टाइप पे इग्नोर 0 इन प्रीफिक्स इन सप्लाई डॉक्यूमेंट नंबर, ये ऑप्शन को येस करना है। एंड देन न्यू इफेक्टिव डेट यहाँ पे डालना है कि कब से ये इफेक्टिव हो रहा है। तो देन ये फर्स्ट एक्सेप्ट करना पड़ेगा। देन ये भी अपडेट हो जाएगा वाउचर्स के अंदर। तो अभी देखिए रिपोर्ट पे मैं दिखा रही हूँ, देखिए ये भी ऑलरेडी इंक्लूड हो गया है 55342। नेक्स्ट अभी दिखाती हूँ कि नंबर देखे कुछ फॉर्मेट यूज़ हुआ है यहाँ पे कि 77342, और जो बुक्स में अवेलेबल है वो जस्ट नॉर्मल डॉक्यूमेंट नंबर शो हो रहा है, वो फॉर्मेट वहाँ पे नहीं है, तो इसीलिए वो रिकॉन्साइल्ड नहीं हुआ है। तो इस पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी एक ऑप्शन है कि कब से ये एप्लीकेबल हो रहा है। प्रीफिक्स आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा SHL करके, इग्नोर प्रीफिक्स एंड सफिक्स इन डॉक्यूमेंट नंबर फॉर रिकॉन्सिलिएशन। तो ये इग्नोर करना पड़ेगा ये SHL, वहाँ पे जाके देन ये इंपोर्ट हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। तो अभी देखिए ये बिल नंबर भी ऑलरेडी इंपोर्ट हो गया है 77342। अभी चेक करते हैं नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट जो बिल है। अभी देखते हैं कि एक्सक्लूडेड बट अवेलेबल ऑन पोर्टल 17 मई का बिल है जो है 908745। तो यहाँ पे जाके सेट GST स्टेटस पे चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे स्टेटस ऑफ रिटर्न एक्सक्लूडेड शो हो रहा है, यहाँ पे ये आपको सिस्टम इन्फर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए ये बिल ऑलरेडी रिकॉन्साइल्ड के अंदर आ गया है। नेक्स्ट चेक करती हूँ मिसमैच के अंदर एक बिल है। तो देखिए यहाँ पे IGST का जो अमाउंट है यहाँ पे 00 और ऊपर में जो है वो 0.40, इसका डिफरेंस शो हो रहा है IGST अमाउंट पे, इसलिए वो इंक्लूड नहीं हुआ है।
तो इसका स्टेटस भी आपको चेक करना पड़ेगा। स्टेटस ऑफ रिटर्न पे जाके रिकॉन्साइल्ड आपको करना पड़ेगा, रिकॉन्साइल्ड देना है वहाँ पे। तो ये शो होगा रिकॉन्साइल्ड मैनुअली। देन शो होगा मिसमैच इन रिटर्न पीरियड। देखिए 3 जून का ये बिल है, ये 3 मई करना पड़ेगा एंड डेट भी यहाँ पे आपको 3 मई डालना है। देन ये सेव करना है। तो देखिए अभी दोनों ही रिकॉन्साइल्ड शो हो रहा है स्टेटस। तो ऐसे ही आप जीएसटी रिकॉन्सिलिएशन 2A रिकॉन्सिलिएशन आप कर सकते हैं। ये भी फीचर्स अपडेट हुआ है रिलीज 3.0 में। तो दोस्तों ज़रूर बताइए कि कैसा लगा आपको ये अपडेटेड फीचर्स, ज़रूर कमेंट सेक्शन पे बताइए। और कुछ अपडेट भी हुआ है, जीएसटी अनाउंसमेंट हुआ है कि पार्टी वाइज परचेज डिटेल इन जीएसटीआर 4 ITSA reversal as per the new format in GSTR 3B. TallyNet remote users will be able to access statutory reports. Tax liability on advance payment and receipt can be handled. तो ये भी एनहांसमेंट जीएसटी एनहांसमेंट हुआ है।